भारतीय संस्कृति का ये अमर साहित्य अभी भी विश्व को सुख, शांति और आनंद देने का सामर्थ्य रखता है। मैंने बहुत फायदा उठाया है, मेरे लाखों शिष्यों ने बहुत फायदा उठाया है, तो आप भी फायदा उठाइए। सुबह की प्रेरणा सही मिलेगी। कम परिश्रम में ज्यादा आपका जीवन उन्नत होगा। हजारों रुपया यज्ञ करने से, लाखों रुपया हवन में होमने से भी जो पुण्य होता है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य होता है केवल ये सत्संग सुनने मात्र से। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक तरफ परमहंस सुखदेव जी महाराज वक्ता है, त्याग की पराकाष्ठा का दर्शन होता है, तो दूसरे तरफ सम्राट परीक्षित श्रोता है, भोग की पराकाष्ठा। वहां त्याग की पराकाष्ठा, वहां भोग की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए दोनों महानुभाव भागवत के सुनने और सुनाने के अधिकारी दिखाई दे रहे। इतना ही नहीं, भागवत में प्रेमा भक्ति का वर्णन है तो साथ में दत्तात्रेय, अवधूत जैसे विरक्त महापुरुषों की भी गाथा और कथा है। कहाँ तो युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान देने वाले ज्ञान शिरोमणि कृष्ण, और कहाँ तो वही कृष्ण छछीन भरी छाछ पर नाच रहे। जयराम जी की। कैसा समग्र जीवन है भारतीय संस्कृति का। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आरोग्यम आयुवर्धनम। भागवत का श्रवण करने से पुण्य तो होता है, लेकिन आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु तो दूर होता है, लेकिन आदमी लॉन्ग लाइफ जीता है। जयराम जी की। ऐसे ही गीता ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति ही समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम की बात करती है। वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक न किसी के लिए शोक करता है और न किसी के भोग पदार्थ की इच्छा आकांक्षा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये युद्ध के मैदान में कहा जा रहा है। मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि मनुष्य का स्वास्थ्य प्रसन्नता और परस्पर स्नेह बढ़ाने वाला और अहिंसक प्राणी पर वार न करने वाला, ज्ञान देने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ और भगवत गीता मनुष्य में स्नेह सरिता बहाने में इतना सक्षम है कि इसकी बराबरी का दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। मरते समय अगर मुक्ति चाहिए, मरने के बाद अगर मुक्ति चाहिए तो श्रीमद् भागवती की कथा। पितरों को और प्रेतों को मुक्ति दिलानी हो तो भागवत की कथा, और जीते जी विघ्न बाधाओं के साथ जूझते और मुसीबतों के सिर पर पैर रखते हुए मुक्ति चाहिए तो गीता की कथा। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का एक महात्म्य जो पद्म पुराण से निकला है। भगवान नारायण से लक्ष्मी जी पूछती कि जो लेटे रहते हैं, दिन रात सोए रहते हैं, उनको तो लोग आलसी कहते हैं, लेकिन आप तो लेटे रहते हैं और फिर भी आपके संकल्प मात्र से सृष्टि का पालन का कार्य हो रहा है, और मैं आपकी चरण चंपी करके पूजित हो रही हूं, आपके पास ऐसा तो क्या है।
कृष्ण कहते हैं कि भगवान नारायण कहते हैं कि मैं युग युग में अवतरित होकर गीता का जो ज्ञान देता हूं, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में मैं लेटे लेटे विश्रांति पा रहा हूं। तेरी पैर चंपी से मुझे आलस्य का सुख नहीं मिल रहा है, मुझे अपने आत्मा का सुख मिल रहा है। और जितना जितना प्राणी उस आत्मा के सुख में ठहरता है, उतना ही उतना उसका संकल्प सामर्थ्य बढ़ता है। ये तो मेरे लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए आत्मज्ञान की बात है। तो क्या मनुष्यों का इस आत्मज्ञान देने वाले गीता के ग्रंथ से किसी का फायदा हुआ है? कोई तरा है? कोई समर्थ हुआ है? बोले कईयों को लाभ हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा। मैं तुझे कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुन। भगवान नारायण लक्ष्मी को सुनाते, उस महात्म्य में ये कथा जुड़ जाती है कि शिव जी के चरणों में पार्वती के चित्त में भी ऐसा सवाल उठा, भगवान आप तो वागंबर पहनते, भभूत रमाते, सर्पों को तो श्रृंगार बना रहे, आपके पास ऐसा तो कोई वैभव दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी जो आपके आगे है, एक लोटा पानी चढ़ा देता है, 3 बिली के पत्र अर्पित कर देता है, उसको भी सदगति और पुण्य प्राप्त होते, तो ऐसा आपके पास क्या है? शिव जी कहते कि पार्वती जैसा तूने सवाल किया था, ऐसा ही पूर्व काल में भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी ने किया था। और लक्ष्मी को जो भगवान ने उत्तर दिया था वह कथा मैं तुझे सुनाता हूं। मैं भी उस आत्मज्ञान में समाधिस्थ रहता हूं जो गीता में वर्णित है। त्रय गुणा विषया वेदा त्रिगुणा निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना, ये 3 गुणों की सारी सृष्टि है, लेकिन उन 3 गुणों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला निस्त्रय गुण जो आत्मा है, हम उसमें रमण करते। तो प्रभु उस गीता के ज्ञान से पहले किसी का मंगल हुआ है, उद्धार हुआ है? पहले हुआ, अभी हो रहा है, होता रहेगा। नारायण ने जो लक्ष्मी को सुनाया वह कथा मैं तुझे सुनाता हूं, ध्यान से सुन। नारायण लक्ष्मी को सुना रहे हैं और शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं, और आशाराम वही कथा तुमको सुनाने जा रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर था, उस नगर में एक बनिया रहता था, दिन रात धंधे व्यापार में मशगूल और खान पान में। उस लोभी बनिया को कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे सत्संग भी करना चाहिए। पैसा मेरा परमेश्वर, बैरी मेरी गुरु, छोकरे चाहिए सालिग्राम, सत्संग किसका करूं, पूजा किसकी करूं, बाबा थाऊं आण त खाऊं हल नला। बस उसको इतना भी ज्ञान नहीं था कि अमावस्या के दिन क्या खाना और क्या नियम लेना। उसको ये भी पता नहीं था कि श्राद्ध के दिनों में पति पत्नी का संग करने से घर में हल्की आत्माएं आती है। पितरों को वीर्यपान करना पड़ता है, पितर नाखुश होने से, दुखी होने से नाखुश होते हैं और कुल परंपरा में कलह और रोग बढ़ जाता है। उस अभागे को यह भी पता नहीं था। सत्संग के बिना मनुष्य पशु जैसा हो जाता है, वो बनिया पशु जैसा जीवन जीता था। मशीन को काम दिया जाता और इंसान को ज्ञान दिया जाता, और ज्ञान 2 प्रकार का है। एक तो स्कूल कॉलेजों में आजकल जो मिलता है वो पेट भरने का ज्ञान। ये स्कूल कॉलेज का ज्ञान न भी मिले तभी भी आदमी पेट भर लेता है। कीट पतंग और खटमल भी पेट भर लेते हैं, मच्छर भी पेट भर लेते हैं। पेट भरने का ज्ञान मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिल को दिल भर से भरने का ज्ञान नहीं मिला तो फिर और मिला तो क्या मिला। अगर दिल भर का ज्ञान नहीं मिला तो मनुष्य अपना तो गुण देखेगा, दूसरे का अवगुण देखेगा। क्रिटिसाइज करते करते मनुष्य जाति आपस में संघर्ष, तनाव और खींचातानी और शोषण का शिकार बन जाती। भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी उस बनिए ने खाना पीना सोना और शराब कबाब आदि ये करते करते जिंदगी पूरी कर डाली। मासिक धर्म में पत्नी के संग से थोड़ा सा अलग बिस्तर होना चाहिए, उस अभागे को ये भी अक्ल नहीं थी, इसलिए उसकी मति थोड़ी भौतिक बन गई और उसकी मति में ज्ञान ध्यान और प्रकाश नहीं, सात्विकता नहीं रही। मरने के बाद उसके कर्म के अनुसार उसको बैल का शरीर मिला और वह बैल किसी भीख मंगे ने खरीदा और उस बैल पर बैठकर गांव गांव कहीं से मूंग तो कहीं से मटर तो कहीं से चना तो कहीं से चावल, कहीं से प्याज तो कहीं से आलू,
भीख मांगकर आता और अपने कुटुंबियों के साथ गुजारा करता। बैल के लिए भूसी डालने की बात बेटों को कह देता। बेटे कभी बैल को ज्यादा भूसी डालते, कभी कम डालते। कभी बैल सर्दियों में ठुठरता तो कभी गर्मियों में प्यासा रहता। बैल बूढ़ा हो गया। डंडा मारकर बैल को उस भिखमंगे ने निकाल दिया। कहाँ तो 2 दुकानों का मालिक बन गया और कहाँ उसी नगर में बैल होकर लाचार होकर उसके पीछे के पैर भी टकराते। इतने कमजोरी से जीवन घसीट रहा था। जिसने मनुष्य जन्म में अपने आत्मा का आदर नहीं किया, अपने जीवन की कदर नहीं की, वो पशु जन्म में क्या आदर और क्या कदर करेगा। बरसात के दिन थे, कहीं से गुजरा और दलदल में वो बैल फंस गया। नारायण कहते लक्ष्मी फिर क्या हुआ श्रवण करो। और भगवान शिव कहते पार्वती, भगवान नारायण ने कहा कि उस बैल को, दलदल में धंसे हुए बैल को दयालु लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बैल को अपने रगों में, पैरों में ताकत न होने के कारण उसकी पूंछ और उसके सींग खींच के हिलाया उठाया, लेकिन बैल उठा नहीं, चला नहीं। कौन कब तक उठाता रहेगा? जब तक मनुष्य अपने आप पर कृपा करके नहीं उठता है तो लोग भी कब तक उठाते रहेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। जो अपने आप को मदद नहीं करता तो ईश्वर की मदद आके चली जाएगी। रात को ठुठरता रहा, सुबह हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर दूसरी रात हुई। पेट में भूख और बाहर ठुठरान, बगैया और निचो रही है। तीसरे दिन का सुबह हुआ, दोपहर हुई, कुछ मध्याह्न हो रहा है। दयालु लोगों ने अपना अपना थोड़ा बहुत जो पुण्य कर्म था वो अर्पण किया ताकि वो बैल या तो उसकी सदगति हो जाए या तो बाहर निकले। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। एक गलत धंधा करने वाली महिला, उल्टा स्त्री, जो पैसे लेकर किसी भी पुरुष के साथ शयन कर ले, किसी भी पुरुष को पति बना ले, उसको वैश्या बोलते। उस वैश्या को दया आई और वैश्या ने पड़ोस के दुकान से जल लेकर हाथ में अंजलि भरी और संकल्प किया कि मेरा फलाना फलाना पुण्य इस बैल की सदगति में मैं अर्पित करती हूं। पार्वती फिर क्या हुआ? नारायण कहते हैं उस बैल की सदगति हो गई और चंद्रमा के किरणों के द्वारा वो देव शर्मा ब्राह्मण के शरीर में अन्न के द्वारा आया। चंद्रमा के किरणों के द्वारा जीव अन्न में, फल में, औषध में स्थित होते हैं। उस तरीके से वो जीव देव शर्मा के शरीर में आया और देव शर्मा के शरीर से ब्राह्मणी के गर्भ में गया और समय पाकर उसका जन्म हुआ। उस जीव का नाम रखा गया सुशर्मा। समय बीतते बीतते सुशर्मा जब 18 साल का हुआ तो गांव में कोई सिद्ध पुरुष आए थे। सिद्धियां कई किस्म की होती है। योग सिद्धियां भी होती है, भक्ति की भावना की सिद्धियां भी होती है, पूर्णों की भी सिद्धियां होती है। लेकिन जो आत्मा परमात्मा को, अद्वैत ब्रह्म को पाकर आत्मा में विश्रांति पाए हुए ऐसे जो परम सिद्ध ब्रह्मज्ञानी संत नगर में आए थे और लोगों को सत्संग सरिता में पावन कर रहे थे, उसमें वो ब्राह्मण कुमार कथा सुनने को गया। वो संत कथाकार नहीं थे, केवल पुराण वाचक नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में साधना थी, अनुभूतियों का खजाना था। उसको उस संत की वाणी में आत्म स्पर्श का कुछ सुगंध आ रही थी। उस युवक ब्राह्मण को लगा कि पहुंचे हुए संत है, इनसे कुछ मेरे को आत्म उद्धार का, कल्याण का मार्ग लेना चाहिए। संत जब एकांत में गए तो वो ब्राह्मण ने प्रार्थना किया कि महाराज मैं भगवान का तो दर्शन करूंगा तब करूंगा, लेकिन मैं अगले जन्म में क्या था ये मुझे आप योग दीक्षा देकर, रिवर्स ध्यान सिखाकर मुझे ये कृपा कीजिए कि मैं अगले जन्म में कौन था कैसे जानूं। महाराज ने दीक्षा दिया और 2 साल पहले तुम कैसे थे ऐसा संकल्प करके ध्यान करो। 4 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 16 साल, 17वें साल में कैसे थे आज से। तो अपना चेहरा नन्हा मुन्ना दिखा और उसको विश्वास हुआ।
ऐसे करते करते रिवर्स ध्यान करते करते उसने अगला जन्म देख लिया और उसको आश्चर्य हुआ कि मैं जहां से अभी मंदिर जाता हूं उस रास्ते में दलदल में बैल होकर फंसा था और मेरी दुर्गति हो रही थी और उस दुर्गति से सदगति करने वाली फलानी महिला, वो ब्राह्मण लड़का देव शर्मा का पुत्र सुशर्मा उस महिला के दरवाजे पहुंचा, खटखटाया। वैश्या बूढ़ी हो चुकी थी। उसने कहा कि ब्राह्मण कुमार, क्यों मेरे घर तू आ रहा है? मैंने तो जवानी में अपने सौंदर्य से कईयों की कमर तोड़ी, अब अपने कुकर्मों को रो रही हूं, अपने कर्म को रो रही, और तू क्यों अपनी कमर तोड़ने आया, सत्यानाश करने? ब्राह्मण कहता है, माताजी मैं कुदृष्टि से नहीं आया, मैं तेरे पास से ज्ञान लेने आया। उस वैश्या को माताजी और सच्चाई से, स्नेह से, आदर से माताजी कहने वाला ये पहला लड़का रहा होगा। बुढ़ापे में वैश्या को आदर के दो शब्द सुनाई पड़े, फटाक से दरवाजा खोला। ब्राह्मण पूछता कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? वैश्या सिर कूटने लगी, मैं और पुण्य? ब्राह्मण तू कोई एड्रेस भूला है। बोले आज से 18-19 साल पहले कोई बैल फंसा था दलदल में और उसकी सदगति के लिए तुमने संकल्प किया था। हाँ हाँ, बोले याद है। तो ऐसा कौन सा पुण्य था तुम्हारा? वैश्या कहती, मैं तो ठहरी वैश्या, मेरे घर साहूकार भी आते, चोर भी आते। एक बार किसी ब्राह्मण के घर चोर चोरी करने गए और कुछ न मिलने पर तोते का पिंजरा उठा लाए और मेरे को फीस में वो तोते का पिंजरा दे दिया। वो तोता गीता के श्लोक कुछ सीखा हुआ था ब्राह्मण के घर। सुबह सुबह गीता के श्लोक वो बोलता था अपनी तोते की भाषा में। मैंने सोचा कि ये श्लोक बोलता है, दिन भर तो पाप ताप में पड़ी हूं, लेकिन ये भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी बोल रहा है, चलो इतना तो मैं रोज सुन लूं। बस मैं केवल गीता का श्लोक सुनते थे, उसी का पुण्य उस बैल की सदगति में मैंने अर्पित किया। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ कि तोते के मुंह से टूटा फूटा गीता का श्लोक सुनने से अगर इतना पुण्य हो सकता है, तो जो संत के मुंह से गीता का श्लोक सुनता और उसकी व्याख्या समझता है, उसका कितना कल्याण होता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर क्या हुआ? नारायण ने कहा, लक्ष्मी, उस गीता का महात्म समझकर वैश्या भी अपने वृद्ध काल को संवारने के लिए गीता के श्रवण मनन में लग गए और ब्राह्मण भी अपना जीवन धन्य करने के लिए गीता के ज्ञान में लग गया। इस गीता के ज्ञान का जो श्रवण मनन करता है और उसके अनुसार अपने आत्मा में विश्रांति पाता है, वो मनुष्य चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, वो हमारे नाई पूजा जाता है और उसका यश चहु और फैलता है। ये गीता के ज्ञान की महिमा है। कोई नास्तिक तोते की कथा और ब्राह्मण की कथा, नारायण की कथा को न माने तो कोई बात नहीं, लेकिन लीलाशाह बापू और आशाराम की कथा को तो आंखों से देख सकता है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। खेतड़ी का महाराजा जब रथ में से घोड़े खोलकर खुद रथ घसीटता है और विवेकानंद को रथ पर बिठाता है, विवेकानंद स्वागत समारंभ के प्रति उत्तर में जब बोलने को जाते तो विवेकानंद बोलते कि भाइयों, मैंने ये कषाय कपड़े पहने इसलिए खेतड़ी का महाराजा मेरा स्वागत करता है, ऐसी बात तो नहीं है। और मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, मुझे बेच दे ऐसे विद्वान अभी भी काशी में है, मुझे बेच के चने खा जाए ऐसे युवान और विद्वान काशी में और कॉलेजों से निकलते, फिर भी खेतड़ी का महाराजा मुझे पूज रहा है और लाखों लोग मुझे स्नेह कर रहे हैं। ये मेरे गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है और गुरुदेव की कृपा का प्रसाद शास्त्रों के द्वारा तो प्रकट होता है। भारतीय संस्कृति का ये अमर साहित्य अभी भी विश्व को सुख, शांति और आनंद देने का सामर्थ्य रखता है। चीन की दीवार मशहूर है, कोविद का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत के संत अभी भी विश्व में मशहूर है। उसके पीछे गीता और भागवत और उपनिषदों का प्रसाद है। विश्व की 4 प्राचीन संस्कृतियां हैं, चीन की, रोम की, मिस्र की
और भारत की। वो 3 संस्कृतियां तो गिरजा घर में, अजायब घर में, खंडेरों में पड़ी है, लेकिन भारतीय संस्कृति तो अभी भी गांव गांव में घूम रही है। भारतीय संस्कृति अभी भी घर घर में अपना सुख, शांति और आनंद, माधुर्य दे रही है। अभी भी अगर विश्व को शांति चाहिए तो भारतीय संस्कृति की शरण आना ही पड़ेगा। जयराम जी की भारतीय पद्धति से आपके अल्ट्रावायलेट अथवा किरणों में वो शक्ति नहीं जो सुबह के किरणों में आप 10 मिनट शरीर की इतनी पुष्टि पा सकते हैं कि मानवीय औषधि और टॉनिक उसके आगे कोई महत्व नहीं रखती। केवल 10 मिनट सूर्य के किरणों में, और सूर्य उदय हो तब से लेकर 3 घंटे के भीतर आप सूर्य स्नान करिए, और नाभि केंद्र से आधा सेंटीमीटर ऊपर आपका सौर्य केंद्र है जो रोग प्रतिकारक शक्ति, आरोग्य की रक्षा करता है, जीवन शक्ति को विकसित करता है। उस सेंटर पर किरण आने दीजिए और लंबे श्वास लीजिए और किसी मंत्र का उच्चारण कीजिए। आपके ऊपर जादुई असर हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं, खाई दवाई, लिया इंजेक्शन लेते लेते पक्षघात हो जाते गए। 90% ऑपरेशन तो बेवकूफी से और स्वार्थ से ही होते हैं। 10% ऑपरेशन कोई जरूरी होते होंगे, बाकी तो ऐसे ही चला। दुनिया की जो बस्ती है 5% अमेरिका में रहते हैं, और 70% दुनिया की दवाइयां वे लोग हड़प करते, फिर भी बीमार के बीमार। और उन्हीं का हम अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेजों ने प्रचार कर दिया कि वेद कुछ नहीं, तो गडरियों ने गाया है, ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सानुतेन नागम महिमानम सचंत्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः शांति देवाय। अरे बोलिए गडरियों का है। अरे मूर्ख, गडरियों का नहीं है। ये मंत्र उच्चारण करते हो आपके शरीर के केंद्रों पर उसका बढ़िया असर पड़ता है। आपको डिस्को किए बिना, लेडी लेडे की कमर तोड़े बिना शांति और आनंद मिलता है। मूर्खो, उनका अनुसरण करो तुम। अब मैं तुमको एक विनोद की बात कह देता हूँ। एक माई ने कहा मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ है। 3 महिलाएं थी, बैठी थी बगीचे में। बोले मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ है। क्यों? बोले ऑफिस में जाता है तो कभी कभी भोजन किए बिना चले जाते हैं, और बाद में मैं टिफिन ले जाती हूँ तो वो पूछता है कि मैंने आज खाना नहीं खाया था क्या? मैं बोली नहीं, आप जल्दी चले आए, खाना नहीं खाया था। उनको याद नहीं रहता कि खाना खाया कि नहीं खाया। दूसरी ने कहा छोड़ो ये गाल, मेरा पति तो इतना भुलक्कड़ है कि कभी कभी तो हाफ पैंट पहन के चले जाते हैं। तीसरी ने कहा तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। मेरे पति तो ऐसे भुलक्कड़ हैं कि एक बार मैं कपड़ा मार्केट में कपड़ा खरीद रही थी। दुकानदार खोल कर कपड़ा यूं दिखा रहा था, ये मैं बराबर देख रही थी। इतने में मेरे पति ऑफिस से छूटे और कहीं वहां निकले थे तो दुकान से दूर खड़े खड़े मेरे सामने देखे। मैं देखा ये साहब कैसे आए, तो देख रहे तो मेरे को हंसी आई, मैं हंसी तो वो भी हंसे। फिर मैंने देखा हंसी तो वो भी हंसे। फिर धीरे से नजीक आए, मेरे को कहता है कि बहन जी मैंने कहीं आपको देखा है, मैंने कहीं आपको देखा है बहन जी। वो भूल ही जाता कि मैं उसकी पत्नी और मेरे को तो बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। आपको उसके पति पर हंसी आती है, लेकिन सच पूछो तो आपको अपने ऊपर भी हंसी आएगी एक दिन। आप ऐसे ही अपने आप को भूले। उसने तो पत्नी को सुबह देखा था और शाम को भूला, और आप सतत परमात्मा को देख रहे और सतत भूले जा रहे हैं यार। सतत देख रहे हैं, उसी से सब देख रहे हैं, उसी को भूले जा रहे हैं। उसी से सब सुन रहे हैं, उसी को भूले जा रहे हैं। उसी से सब पचा रहे हैं, उसी से भूले जा रहे हैं। उसी से जीवन जी रहे हैं और उसी जीवन दाता को भूले जा रहे हैं। एक दिन आपको उस पर भी हंसी आएगी। सुन सुन बत्तियां आए मोए हांसी, पानी बीच मीन प्यासी।
अगल पानी बगल पानी, दाएं पानी बाएं पानी, पूर्व पानी पश्चिम पानी, वायु पानी ईशान पानी, पानी पानी, फिर भी मछली पानी में प्यासी रह गई कम वक्त। ऐसे ओत प्रोत परमात्मा सत्ता भरी, फिर भी ये जीवात्मा बेचारा दुखी है, अशांत है, भयभीत है, तनावग्रस्त है, प्रॉब्लम है। ये करूं तो ठीक हो जाएगा, वो करूं तो ठीक हो जाएगा, ऐसे करते करते जंप मारते मारते जिंदगी पूरी हो जाती है, कुछ न कुछ बेठीक रह जाता है और निराश होकर मर जाता है। बस महाभुलक्कड़ है। उस देवी का पति इतना भुलक्कड़ नहीं जितना हम लोग भुलक्कड़ है। उस भूल को मिटाने का उपाय कृष्ण बता रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अपनी भूल को मिटाओ, ब्रह्मभूत हो जाओ, उस ब्रह्म परमात्मा को देखो। सुबह नींद में से उठो, 2 मिनट बिस्तर पर बैठ जाओ, स्मृति करो। अलार्म कितना ही बजे और नौकर कितना ही चिल्लाए, मिसिस कितना ही चिल्लाए, लेकिन वो उठाने वाला नहीं हो तो क्या आप उठ सकते थे क्या? मिस्टर कितना भी बुलाए, लेकिन मिस्टर का मिस्टर अगर दिल में नहीं होता, उठाने वाला नहीं होता, तो मिस्टर भी नहीं उठा सकता है, मिसिस भी नहीं उठा सकता। अलार्म घड़ियाल बजा सकता है, कंबल नहीं हटा सकता है। नौकर कंबल हटा सकता है, लेकिन तुम्हें उठा नहीं सकता है। उठाता तो वही पिता तुमको है, परमात्मा उठाता है। तुम गजब के भुलक्कड़ हो भाई, जो उठा रहा है उसी को भूले जा रहे, जो पचा रहा है उसी को भूले जा रहे, जो खिला रहा है उसी को भूले जा रहे, जो ऑफिस तक पहुंचा रहा है उसी को भूले जा रहे। तो मेरी तो प्रार्थना है कि सुबह नींद में से उठो तो इस भूल को मिटाओ कि आज का दिन मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा, मैं भुलक्कड़ शिरोमणि नहीं बनूंगा, तुझे याद करता रहूंगा क्योंकि तू ही मेरा है। मेरा ये आग्रह नहीं कि तुम राम कहो उसको, मेरा ये आग्रह नहीं कि तुम उसे कृष्ण कह दो, मेरी ये हठ नहीं कि तुम उसको शिव कह दो, मेरा ये दुराग्रह नहीं कि तुम उसे अल्लाह ही कहो। तुम्हें जो रुचता है वो कह दो, उसके सभी नाम है, वो सब जानता है कि तुम किसको पुकार रहे हो। हे प्रभु राम कह दो, रोम रोम में तू रम रहा, इसलिए राम। तू ही सबको कर्षित आकर्षित करता है, इसलिए तेरा नाम कृष्ण रखा है। तू ही हाड़ मास के इस पिंजर को भी कल्याण में बता रहा है, इसलिए तेरा नाम शिव है। हे प्रभु रात भर तेरे में इंद्रियों ने बुद्धि ने विश्रांति पाई, अब मैं उठा। ओम शांति। मैं तेरा तू मेरा। तुम 100 यज्ञ करो, पुण्य होगा लेकिन आधा। महापुरुषों ने कहा है कि 1.5 पुण्य है और 1.5 ही पाप है। अपने को शरीर मानना और उसे भूले रहना ये पूरा महापाप है, और बाकी सारे पाप छोटे छोटे आधा पाप, 1.5 पाप। और अपने को उसका और उसको अपना मानना ये पूरा पुण्य है, बाकी यज्ञ वज्ञ ये वो कुल मिला के आधा पुण्य। क्योंकि यज्ञ तो बाहर होता है और मैं तेरा और तू मेरा ये भीतर होता है, अंतरंग है, नजदीकी है। तीर्थ यात्रा तो बाहर होती है, लेकिन मैं तेरा और तू मेरा ये यात्रा भीतर से शुरू होती है। और आपको बहुत लाभ होगा, मैंने बहुत फायदा उठाया है, मेरे लाखों शिष्यों ने बहुत फायदा उठाया है, तो आप भी फायदा उठाइए। सुबह उठकर शांत बैठ जाइए बिस्तर पर, श्वास चल रहा है उसको देखते जाइए, श्वास भीतर जाए शांति, बाहर आए 1, 10-15 श्वास गिनिए खाली, बस उस शांति की गैप को बढ़ाइए। आपका दिन भर आज तक के दिनों से बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा आपको। मनी बैक गारंटी, मनी तो लेते नहीं, टाइम बैक गारंटी। जयराम जी की ये कर सकते हो आप। 10 मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, हमारी मना नहीं, लेकिन हृदय मंदिर में आना आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है। 2 मिनट के लिए ऐसा करिए, लेटे लेटे ही करिए, आंखें बंद हो तब भी चलेगा, खोल कर करिए तभी चलेगा।
फिर 2 मिनट शरीर को बराबर खींचिए ताकि जीवन शक्ति विशेष आए। जैसे इंजेक्शन अथवा पिचकारी ठीक से खींचते हो तो लिक्विड आ जाता है, ऐसे आप शरीर को खींचेंगे तो उस आत्म चेतना का थोड़ा विशेष प्रभाव आपके सूक्ष्म शरीर में आएगा। 2 मिनट अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आपके जहां अंदर के मन बुद्धि आदि के साधनों में कमी होगी या यहाँ जहां कमी होगी वहां वो सेट हो जाएगा। 2 मिनट खींचिए, 2 मिनट ढीला छोड़िए अपने को, और 2 मिनट फिर विचार करिए। ऐसे श्री कृष्ण विचार करते थे। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि हर मनुष्य को सुबह उठकर अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार विचार करना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय आपका मन उसी शांत मित्र से निकलता है, उसी ज्ञान निधि से निकलता है, उसी आनंद निधि से निकलता है। घर में रोग शोक मुसीबत प्रॉब्लम है तो उसके विषय में विचार करिए कि ये क्यों प्रॉब्लम आते हैं और उसका उपाय क्या है। सुबह की प्रेरणा सही मिलेगी। कम परिश्रम में ज्यादा आपका जीवन उन्नत होगा। और वह भी निर्णय करे कि आज का दिन इतना शुभ करूंगा, 4 आदमियों को हंसाऊंगा, 2 के आंसू पहुंचूंगा, 2 घड़ी देवी कार्य में लगाऊंगा, 4 घड़ी सत्संग में या सत्कर्म में लगाऊंगा। सुबह ही अपने जीवन का रूपरेखा बना दीजिए। जरा जरा बात में डरने की गलती नहीं करूंगा और जरा जरा बात में आकर्षित नहीं होऊंगा, क्योंकि अनुकूलता भी आती है और प्रतिकूलता भी आती है। ये आने जाने वाली चीज है, रहने वाला तो तू ही है मित्र। मैं आज तुझे नहीं भूलूंगा, ये तू दया कर देना। आप सुबह सुबह महामंदिरों में जाकर आ गए, केवल इतना ही किया तो बड़े बड़े तीर्थों में आपने नहा लिया, क्योंकि आत्म तीर्थ में आए, परम मित्र के तीर्थ में आए। कवि कालिदास जा रहे थे बाजार से, एक माई घड़े में कुछ बेच रही थी। कालिदास ने कहा घड़े में ढका हुआ है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बोलती क्या है? बोले महाराज तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बोले आखिर बता बात क्या है? बोले इसमें 8 पाप रहते, मैं 8 पाप बेच रही हूं। 8 पाप एक ही घड़े में? बोले हाँ। लोग खरीदते हैं? बोले हाँ। पाप खरीदते हैं? बोले हाँ। एक ही घड़े में 8 पाप रहते हैं? बोले हाँ महाराज। बोले बताओ। बोले एक पाप तो ये कि आदमी का यश नाश कर दे, दूसरा पाप ये कि स्वास्थ्य नष्ट कर दे, तीसरा पाप अपने पत्नी के साथ अन्याय करना सिखा दे, चौथा पाप अपने आने वाले बच्चों की 10 पीढ़ियां खोखली कर दे, 5वां पाप ये है कि अकाल मृत्यु को आमंत्रित कर दे। इस प्रकार उस माई ने 8 पाप गिनाए। लेकिन ये क्या चीज है? बोले महाराज मत पूछ। बोले बता दे। बोले दारू। जयराम जी की। आज का सुधरा हुआ आदमी कहता कि दारू तो पीना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के लिए अल्कोहल कतई जरूरी नहीं है। विज्ञानी कहते हैं कि जो शराबी है, शराब पीता रहता है, उसकी ब्लड में अल्कोहल का प्रभाव बढ़ जाता है और उस अल्कोहल से प्रभावित ब्लड से जो बच्चे को जन्म मिलता है, उस बच्चे को आंख का कैंसर होने की संभावना है। अगर बेटे को नहीं होगा तो बेटे के बेटे को होगा वारसागत, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो 30 के बेटे को हुआ, 30 को नहीं हुआ तो 30 के बेटे को, 30 के नहीं तो उसके, उसके नहीं तो उसके, 30 के, 30 के नहीं तो उसके बेटे को, बेटे के बेटे को, 30 के बेटे को होगा। मतलब आज से 10वीं पीढ़ी तक के बेटे को आंख का कैंसर होगा। जब अल्कोहल बोतल की शराब 10 पीढ़ियां बर्बाद कर सकती है, तो आप कीर्तन करें या सुबह मिलें तो 10 पीढ़ियां या 21 पीढ़ियां आबाद भी तो हो सकती है। है क्या निकोटिन पॉइजन?
तंबाकू के खेत में पूछा कि भाई इस खेत में बाढ़ क्यों नहीं? बोले महाराज ये तो तंबाकू है, गधा भी नहीं आता यहाँ तो। मुझे उस योगी की बात याद आई। योगी ने गधे को योग शक्ति देकर पूछा, मिस्टर डोंकी, भाई वैशाखी नंदन, तू यार तंबाकू के खेत में वरी क्यों नहीं जाता यार, बता देनी। योग शक्ति से गधा की वो चेतना उठ। गधे ने कहा अगले जन्म में मैं बड़ा ऑफिसर था और खूब तंबाकू पीता था, तमस बढ़ गया, इसलिए गधा बन गया हूं। अगर अभी भी तंबाकू के खेत में जाऊं तो क्या हाल होगा, इसलिए मैं जाता ही नहीं। कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। बहुत कीमती श्लोक है, बड़ा हितकारी श्लोक है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक न किसी के लिए शोक करता है और न किसी के लिए पदार्थ की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। आकांक्षा होती कि ये मिले तो सुखी हो जाऊं, वो मिले तो सुखी हो जाऊं। जब उस परम मित्र से मिलना शुरू हो जाएगा तो बाहर के चीजों की सुख की गुलामी नहीं रहेगी, उसका आप उपयोग करोगे, उपभोग नहीं करोगे। उपयोग और उपभोग में फसला है। भोजन कर रहे उपयोग से तो आपका स्वास्थ्य होगा, और उपभोग करोगे स्वाद आए तो ज्यादा ठासोगे, बीमारी को आमंत्रण दोगे। पति पत्नी का मिलन है, बच्चे को जन्म देने के लिए आप एक दूसरे के शरीर का उपयोग करते तो ठीक है, लेकिन सेक्सी मजा लेते हो तो एक दूसरे की कमर तोड़ते। मुर्गी के अंडे बढ़ाने के लिए उद्योग चल रहे, मछली के बच्चे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को करोड़ों रुपए देने पड़ते, लेकिन मनुष्य के बच्चे नष्ट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग। मनुष्य के बच्चे की इतनी दुर्दशा के मुर्गी के बच्चे बढ़ाने के लिए, मछली के बच्चे बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं, और मनुष्य के बच्चे नष्ट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं। मनुष्य की कितनी दुर्दशा है। ताली मत बजाओ, शर्म की बात, शर्म की बात है। ताली क्या बजाता बेवकूफ। मुर्गी के बच्चे के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, मछली के बच्चे बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और मनुष्य के बच्चे नष्ट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं। मनुष्य संयमहीन हो गया, मनुष्य उपयोग करना भूल गया, उपभोग करते करते स्वयं ही तुच्छ होता जा रहा है। कृष्ण कहते नहीं, आकांक्षाओं को बढ़ाओ मत। आकांक्षा बढ़ाने में क्या होता है? 3 प्रकार का ज्ञान है। एक इंद्रियगत ज्ञान, दूसरा बुद्धिगत ज्ञान, और तीसरा वास्तविक ज्ञान। आंखें दिखाएगी, मन लालयित हो जाएगा, उपभोग कर लो। बकरे ने देखा हरा घास, किसका है, कैसा है, मार पड़ेगी कि नहीं, नहीं सोचेगा, लपाक कर देगा। लेकिन मनुष्य सोचेगा कि किसकी वस्तु है, मेरा है कि नहीं, खाऊं कि नहीं। बुद्धि का उपयोग करता है। बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से परिणाम का ख्याल आता है, और परिणाम का ख्याल आते ही आदमी संयमी बनता है। और तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान। इंद्रियां ठीक कहती कि नहीं, बुद्धि का निर्णय ठीक है कि नहीं, उस वास्तविक ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान मिलता है ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के आश्रमों में, ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के चरणों में। वो ब्रह्म ज्ञान जितना पुष्ट होगा उतना बुद्धि पुष्ट होगी, जितना बुद्धि पुष्ट होगी उतना ही इंद्रियां सही रास्ते चलेगी। तो जो सही रास्ते चलता है उसको ब्रह्म सुख मिलता है। न शोचति न कांक्षति। जब मिटने वाली चीजों में महत्व बुद्धि होती है और आदमी उसमें लपाक के गिरता है, तब उसकी आकांक्षाएं और इच्छाएं, तृष्णाएं और तनाव बढ़ जाता है। जब उसको संयम का पाठ पढ़ने में आ जाता है तो आकांक्षाएं कम हो जाती, उतना दौड़ धूप मन की कम हो जाती है, विश्रांति मिलती है, उसकी बुद्धि पुष्ट होती है और बुद्धिदाता को खोज निकालती है भीतर। ये गीता का ज्ञान सुनने मात्र से जो पुण्य होता है वो महाराज तुम्हारे हजारों रुपया यज्ञ करने से, लाखों रुपया हवन में होमने से भी जो पुण्य होता है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य होता है केवल ये सत्संग सुनने मात्र से। हाँ आप बजाओ, ठीक है, और भी बजाओ, कसर निकालो, हम मना नहीं करते।
लेकिन कब बजाना और कब ब्रेक लगाना इतना तो आना चाहिए। बजाई थी 2-4 अनजान लड़कों ने। गुजरात में रात्रि को साइकिल में बत्ती नहीं होती तो चालान करते हैं, यहां भी करते होंगे शायद। पुलिया से साइकिल भागी आ रही है और पुलिस वाले ने मारी व्हिसल, है साइकिल रोको। साइकिल वाला बोलता है खाकी हटो, वो बोलता है बत्ती नहीं चालान करूंगा, रोको। बोलता है हटो, बत्ती नहीं क्या है, ब्रेक भी नहीं है, तुझ पर गिरूंगा, हटो, तुझ पर गिरूंगा खाकी कपड़े वाले, हट जाओ। बोले मैं ये पूछता हूं कि तुम्हारे जीवन की साइकिल में ज्ञान की बत्ती है कि नहीं, संयम की ब्रेक है कि नहीं। अगर बत्ती नहीं है तो जल्दी से जल्दी ज्ञान की बत्ती आगे रखो जीवन में, और संयम की ब्रेक रखो तो जीवन जीवन दाता तक पहुंच सकेगा, नहीं तो जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए हाँ, अब बजाओ। ये ऑफिशियली है, पहले जरा अनऑफिशियली बजाए इसलिए डांट दिया था। नारायण हरि नारायण। और तुम लोगों ने ये पहला वक्ता देखा होगा जो कोई ताली बजाता और क्या करते बेवकूफ मत बजाओ, इतनी कहने की हिम्मत भी तुमने मुझी में देखी होगी। जयराम जी की जब मोहब्बत जोर पकड़ती है तो अपना अधिकार भी कर लेती है। मैं तुमको मोहब्बत करता हूं, स्नेह करता हूं। जयराम जी की जो स्नेह नहीं कर सकता है वो अनुशासन नहीं कर सकता है, और जो अनुशासन नहीं कर सकता है वो सच्चा स्नेह भी नहीं कर सकता है। और जहां अपनत्व होता है वहीं ऐसा कहा जाता है। बच्चों को तो सबको चॉकलेट दे सकते हो, लेकिन थप्पड़ तो अपने बेटे को ही मार सकते हो। ऐसे ही मीठी मीठी बातें तो सबको कह सकते हैं, लेकिन ऐ खबरदार मत बजाओ, ये तो अपने वालों को ही कहा जाता है। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी क्या करते यार। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो जो ब्रह्मभूत होता है उसको भक्ति नहीं मिलती, पराभक्ति मिलती है। जिसको पराभक्ति मिल गई वो ईश्वरमय हो जाता है, मुक्तात्मा हो जाता है। भक्ति के 4 स्टेप, वैदिक भक्ति, गौणी भक्ति, अनुरागा भक्ति, और इन तीनों से ऊपर उठा उसको पराभक्ति मिलती है। इन 3 अवस्था में तो चढ़ाव उतार की संभावना है। चौथी मिल गई फिर भगवान भी नहीं छीन सकते उसका वो सामर्थ्य और वो सुख और वो ज्ञान। 33 करोड़ देवता मिलकर भी उसका अनुभव नहीं दबा सकते, ऐसा महापुरुष हो जाता है। वैदिक भक्ति वैदिक ढंग से कुल परंपरा से बेटा दिया करो, ये अंबाजी है, सिंधी साईं के वहाँ बेटा जन्मा तो साईं पुट ही झूले लाल थई मथो टेक, मारवाड़ी के वहाँ जन्मा तो ये ठाकुर जी है, महाराष्ट्र के वहाँ की ये विठल है। वैदिक कुल परंपरा से जो हमको भक्ति मिलती है, पूजा पाठ सेवा बेवा, उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। मुसलमान के घर वही बालक जन्मा था, चल बेटा नमाज में अल्लाह अकबर अकबर अल्लाह यासीन अल्लाह अकबर, वो सीखेगा। लेकिन सिंधी के घर जन्मा तो असीनी माणा है बनियाणा, दुल्हा तुझे दरत विकाणा, करी भलायूं भाल, आयो लाल झूले लाल, आयो लाल झूले। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वा, विठ्ठला विठ्ठला इकडम तिकडम काय कराचा, विठ्ठल विठ्ठल सांगा लवकर लवकर। ये वैदिक कुल परंपरा से जो भक्ति मिली, आरंभिक इसको बोलते वैदिक भक्ति। ये वैदिक भक्ति करते करते सत्संग में आए गए, कुछ नियम व्रत पड़ा तो महाराज भगवान के गुणों की, भगवान की महिमा सत्संग से सुनी और आप 4 कदम आगे चल पड़े। और उस वैदिक भक्ति में जितना आप संयम से और ऊंचे उठे भक्तों से मिलते हैं, उतना आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान में अनुराग होगा। सुख मिला तो ठाकुर जी की दया है, और दुख मिला तो मेरा परमात्मा संसार से मोह तोड़ाने के लिए ऐसा कर दिया। सासू जरा डांटती है और बहू को भक्ति है कि वाह प्रभु, सासू के द्वारा
तू मेरा अहम मिटाता है। सासू को दुश्मन नहीं मानेगी, प्रभु को धन्यवाद देगी कि आसक्ति मिट पा रहा है। बहू जरा यूं दिखाती है तो बहू को दुश्मन नहीं मानेगी, प्रभु की कृपा मानेगी कि बहू का स्वभाव कड़ा है ताकि मेरी आसक्ति न हो। और बहू अगर अच्छी है तो बहू में आसक्त नहीं होगी, प्रभु ने बड़ी अच्छी बहू दी है, वाह मेरे ठाकुर जी तेरी बड़ी कृपा है। धंधा अच्छा चला के वाह मुझा झूले लाल, वाह मेरे प्रभु रोजी रोटी मिल रही। जरा गड़बड़ हुई कि अच्छा ठीक है, जो तेरा बाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। सब दिन किसी के एक जैसे नहीं गे तो तेजी मंदी आती रहती, शुक्र थे मुझा मीठा, संतोष रहेगा, सुखी रहेगा वो आदमी। जरा जरा बात में बिच्छू नहीं काटेंगे हृदय में, जरा जरा बात में तनाव नहीं आएगा, और मानसिक रोग चिकित्सकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जयराम जी की। और जरूरी नहीं कि हम कथा सुनाते उन्हीं को रोग नहीं होते, नहीं नहीं, ये कुल परंपरा से जिनके घर में भक्ति आती है उनको भी मानसिक तनाव के रोग नहीं होते। ऐसा नहीं कि केवल मेरे ग्राहकों को ही नहीं होता और दूसरों को होगा, जो कथा में नहीं आता वो बेकार है और कथा में आते वही अच्छे नहीं। जो भी भारतीय संस्कृति के अनुसार वैदिक भक्ति, गौणी भक्ति, अनुरागा भक्ति में पहुंचे हैं उनकी बड़ी रक्षा रहती है। लेकिन जब पराभक्ति में पहुंचना है तो हम नहीं तो हमारे जैसे और फकीर के पास जाना ही पड़ता है। जयराम जी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे हमें दोनों है स्वीकार, देने वाले हाथ करुणामय है। ऐसा उसकी मति गति हो जाएगी, वो धन्यवाद से जिएगा, शुक्र से जिएगा, साहस से जिएगा और संसार को स्वप्न समझेगा कि बचपन बदल गया। आज अप्रैल महीने की 23 तारीख है 1995 और इतवार है। अगले साल भी अप्रैल महीना था और उसमें भी 4-5 इतवार आए थे और हर इतवार को सुख भी हुआ होगा और दुख भी हुआ होगा। उस समय तो बड़ा सच्चा और भारी लग रहा था, लेकिन अभी देखो तो 1994 के अप्रैल के सुख और दुख इतवार वाले अभी याद भी नहीं, याद दिलाने वाले को भी याद नहीं, और कभी याद है तो उसका उतना प्रभाव नहीं। ऐसे ये भी तो बीत जाएगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। उसको जगत स्वप्ने जैसा लगने लगेगा। सतगुरुओं को और संतों को और सत्कर्मों को वो महत्व देगा, उससे उनको सतगुरुओं का सत्कर्मों का और बेनिफिट मिलेगा, उसका अंतःकरण और पावन होगा। ऐसा करते करते उसको पराभक्ति में प्रवेश मिलेगा। जब पराभक्ति में प्रवेश मिला तो महाराज वो संसार में दिख रहा है लेकिन जल में कमल जैसा। राजा जनक राज्य कर रहे हैं लेकिन आसक्ति नहीं। सुखदेव जी बिल्कुल विरक्त हैं, त्याग का अभिमान भी नहीं और त्याग की फरियाद भी नहीं कि मेरे को खाने का नहीं, मेरे को रहने का नहीं, भगवान ने वरी के ऐसा मेरा मुकद्दर बनाया। न फरियाद नहीं, न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। वो ईश्वर में जिएगा, आत्मा में जिएगा, मस्ती में जिएगा, सुख में जिएगा, माधुर्य में जिएगा, परेशानियों के बीच होते हुए भी परम आनंद में जिएगा। वो श्रीमद् भागवत का अमृत और गीता का अमृत इस जीव को मरण धर्मा को अमर बनाने में सक्षम है।